नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विपिन और आप सभी के लिए आज मैं 1500 स्क्वायर फुट का प्लान लेकर आया हूं। अब प्लॉट की अगर मैं साइज़ की बात करूं तो इसका साइज़ यहां पर 30 फुट बाय 50 फुट रहेगा, जिसके अंदर हमने 2 फ्लोर्स प्लान किए हैं। ग्राउंड फ्लोर के ऊपर आपको पार्किंग और 1 बीएचके मिलता है और वहीं फर्स्ट फ्लोर पर हमने यहाँ पर 3 बीएचके प्लान किया है। इसके अलावा इस प्लॉट की अगर मैं वेंटिलेशन की बात करूँ तो ये जो प्रॉपर्टी है वो आपकी 3 साइड से कवर्ड रहेगी। मतलब कि यहाँ पर जो मकान है वो ऑलरेडी बने हुए हैं, तो इसकी जो ओपनिंग है वो आपको सिर्फ फ्रंट की तरफ से मिलती है और वहीं पर इसका मेन रोड रहने वाला है। तो फ्रंट के पोर्शन में वेंटिलेशन की कोई भी समस्या नहीं आएगी और जो सेंटर का पोर्शन है और जो बैक साइड का पोर्शन है वहां पर वेंटिलेशन के लिए हमने डक्ट या फिर शाफ्ट का यूज किया है। तो आपको इस पूरे घर के अंदर कहीं भी सफोकेशन नहीं मिलेगा। मतलब कि एयर का जो सर्कुलेशन है पूरे घर के अंदर आपका बना रहेगा। ठीक है, तो ये तो हमने इस प्लान का एक ओवरव्यू देख लिया। अब इस प्लान को हम डिटेल में समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें ग्राउंड फ्लोर की, देखिए ग्राउंड फ्लोर को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक पॉइंट क्लियर कर देता हूँ। अगर ये आपको फ्लोर प्लान पसंद आ रहा है, मतलब कि जो हाउस प्लान है, और इसे अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां पर क्लिक करके आप इसकी जो पीडीएफ फाइल है और जो ऑटोकैड फाइल है उन दोनों को ही आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो वहां पर हमने डिफरेंट डिफरेंट प्लॉट साइज के फ्लोर प्लान्स डाले हुए हैं, तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी उसके हिसाब से आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर हम देख रहे हैं, इस ग्राउंड फ्लोर के अंदर सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो आउटर बाउंड्री वॉल है इसकी जो थिकनेस है वो यहाँ पर हमने कितनी ली है। तो यहाँ पर हम जो आउटर बाउंड्री वॉल रहेगी वो हमने यहाँ पे 9 इंची की ली है। और जो इंटरनल वॉल्स है, मतलब कि जो पार्टीशन वॉल आप यहाँ पर देख रहे हैं, इन सभी की जो थिकनेस है वो यहाँ पर हमने 4.5 इंची कंसिडर की है। इसके अलावा यहाँ पे जो स्टेकेस का प्रोविजन देख रहे हैं, तो इसके सराउंडिंग की जो वॉल्स हैं वो हमने 9 इंची कंसिडर की है। और बीच में हमने यहाँ पे लिफ्ट का भी प्रोविजन दिया है। तो इसके अंदर आपको स्टेयर्स और लिफ्ट दोनों ही आपको यहाँ पर मिलती हैं। ठीक है, तो ये तो हमने बात की इसके वॉल्स की। अब यहाँ पर हम मेन एंट्री देख लेते हैं। तो ये जो मेन रोड है इसके थ्रू हम एंट्री करते हैं हमारे प्लॉट के अंदर। प्लॉट के अंदर एंट्री करने के लिए यहाँ पर हमने एक मेन गेट प्रोवाइड किया है और इस मेन गेट की जो विड्थ है वो यहाँ पर हमने 12 फीट रखी है। तो काफी बड़ा आपको मेन गेट यहाँ पे मिलता है। इस मेन गेट के थ्रू हम एंट्री करते हैं हमारे पार्किंग एरिया के अंदर। तो यहाँ पर आप पार्किंग एरिया का साइज देख सकते हैं कि ये वाली जो साइड है वो 36 फीट 7.5 इंची आपको मिलती है और ये वाली जो साइड है वो आपको 28.5 फीट मिलती है। तो काफी बड़ा पार्किंग एरिया आपको मिलता है, जिसके अंदर आप 4 व्हीलर और 2 व्हीलर इजिली पार्क कर सकते हैं। और इस प्लॉट के बैक साइड की तरफ यहाँ पर हमने 1 बीएचके प्लान किया है। और ये जो 1 बीएचके दिया है, जिन क्लाइंट के लिए हमने ये प्लान बनाया था उनको ग्राउंड फ्लोर पर एक सर्वेंट रूम देना था, तो उसके लिए हमने सर्वेंट रूम यहाँ पे डिजाइन किया है। तो अगर आप चाहें सर्वेंट रूम आप नहीं देना चाह रहे हैं, खुद के लिए 1 बीएचके बना रहे हैं, तो उस केस में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे हम सर्वेंट रूम के हिसाब से देख लेते हैं। तो इसकी जो एंट्री है वो यहाँ पर आपको पार्किंग एरिया के थ्रू मिलेगी, जहाँ पर आपको एक मेन डोर मिलता है। और यहाँ पर जो मेन डोर की जो विड्थ है वो यहाँ पर हमने 3.5 फीट कंसिडर की है। तो इस 3.5 फीट के मेन गेट के थ्रू हम एंट्री करेंगे हमारे सर्वेंट रूम के अंदर। और यहाँ पे जो सर्वेंट रूम का साइज है वो 13 फीट 9 इंची बाय 11 फीट 6 इंची हमने प्लान किया है। तो काफी बड़ा आपको सर्वेंट रूम यहाँ पे मिलता है। और देखिए यहाँ पर ये जो रूम बनाया है सर्वेंट के हिसाब से बनाया है। तो हमने इसी रूम के अंदर यहाँ पर किचन का भी प्रोविजन दे दिया है। मतलब कि एक साइड की वॉल के ऊपर हमने यहाँ पे किचन की स्लैब डाल दी है, जहाँ पर आपका जो सर्वेंट है वो गैस स्टोव और सिंक दोनों ही यहाँ पर प्लेस कर सकता है। और इस सर्वेंट रूम के वेंटिलेशन के लिए हमने फ्रंट साइड की तरफ यहाँ पे विंडो भी दी है। और इस विंडो की अगर मैं साइज की बात करूँ तो इसकी जो साइज है वो हमने 6 फीट यहाँ पर प्लान की है। तो काफी बड़ी आपको विंडो यहाँ पे मिलती है। इस सर्वेंट रूम के साथ ही हमने यहाँ पे अटैच बाथरूम भी दिया है। और इस बाथरूम का जो साइज है वो 5 फीट बाय 8 फीट 7.5 इंची हमने कंसिडर किया है। और इस बाथरूम के डोर की जो विड्थ है वो हमने यहाँ पे 3 फीट कंसिडर की है। देखिए यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो बाथरूम के डोर्स होते हैं उनकी जो स्टैंडर्ड हम विड्थ लेके चलते हैं वो 3 फीट लेके चलते हैं। वहीं जो हमारे बेडरूम्स होते हैं वहां पर जो हम विड्थ लेते हैं डोर की वो 3.5 फीट हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम देखें कि जो वॉशरूम है इसका जो वेंटिलेशन है वो कहाँ से हो रहा है, तो इस वॉशरूम का जो वेंटिलेशन है वो यहाँ पर डक्ट के थ्रू हो रहा है। ये शाफ्ट रहेगी हमारी जो टेरेस तक हमारी ओपन रहेगी। तो यहाँ से प्रॉपर वॉशरूम के अंदर एयर का सर्कुलेशन बना रहेगा। और इस डक्ट की अगर मैं साइज की बात करूँ तो इसका साइज यहाँ पर 2.5 फीट बाय 5 फीट हमने प्लान किया है। तो एक मीडियम साइज का डक्ट आपको मिलता है। और देखिए ये जो डक्ट है वो इस बाथरूम के वेंटिलेशन के अलावा यहाँ पर जो हमने किचन की जो स्लैब लगाई है, तो देखिए यहाँ पर जो सर्वेंट होगा जब वो अपना किचन में खाना बनाएगा तो ऐसा नहीं है कि जो धुआं है वो आपका पूरे बेडरूम में सर्कुलेट करेगा, नहीं। यहाँ पर हमने एक विंडो का प्रोविजन दिया है, तो इसके थ्रू जो धुआं है वो आपका बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ हमने इसमें प्लान की है। इसके अलावा जो ग्राउंड फ्लोर है उसके ऊपर हमने एक कॉमन बाथरूम भी दिया है, जो कि यहाँ पे साइड में रहेगा आपका। और इस कॉमन बाथरूम का जो साइज है वो 4.5 फीट बाय 6 फीट हमने प्लान किया है, जो कि एक मीडियम साइज का कॉमन बाथरूम रहेगा। और इसका भी जो डोर है, इसकी जो विड्थ है वो हमने 3 फीट यहाँ पे प्लान की है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर को प्लान किया है। इसके अलावा फर्स्ट फ्लोर पर एंट्री करने के लिए जो स्टेज का प्रोविजन है वो यहाँ पर हमने अलग से दिया है, जिसके अंदर हम इस डोर के थ्रू एंट्री करते हैं। और इसकी भी जो विड्थ है वो भी हमने यहाँ पे 3.5 फीट कंसिडर की है। ठीक है, यहाँ पे आपको स्टेयर्स भी मिलती हैं। इसके अलावा यहाँ पे लिफ्ट का भी प्रोविजन हमने दिया है।
और लिफ्ट की अगर मैं साइज़ की बात करूँ तो 3.5 फीट बाय 4 फीट 4 इंच हमने लिफ्ट का साइज़ रखा है, जो कि एक मीडियम साइज़ की लिफ्ट है। देखिए रेसिडेंस में इतनी बड़ी लिफ्ट सफिशिएंट रहती है, ज़्यादा बड़ी लिफ्ट हम देते नहीं हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो स्टेयरकेस का जो पोर्शन है, इसकी अगर मैं प्रॉपर साइज़ की बात करूँ, तो इसका जो टोटल साइज़ है, वो 12 फीट 3 इंची बाय 12 फीट 3 इंची हमने प्लान किया है। और क्योंकि ये जो पोर्शन है ये पूरा कवर्ड रहेगा वॉल से, तो इसके अंदर आपका सफोकेशन नहीं बना रहे, उसके लिए हमने यहाँ पे विंडो का प्रोविज़न भी दिया है। और इस विंडो की अगर मैं साइज़ की बात करूँ, तो इसकी जो विड्थ है, वो यहाँ पर हमने 6 फीट कंसिडर की है, तो काफ़ी बढ़िया आपको विंडो मिलती है। जनरली देखिए हम जो भी मकान बनाते हैं, उसमें आपने काफ़ी बार देखा होगा कि जो स्टेयरकेस का पोर्शन होता है, वहाँ पे भभका बहुत रहता है, मतलब कि जो सफोकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो एयर का सर्कुलेशन वहाँ पे होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि गर्मियों के टाइम पे वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सफोकेशन हो जाती है। तो उसके लिए विंडो का आप प्रोविज़न पक्का दीजिए। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो ग्राउंड फ्लोर को प्लान करते समय हमने ध्यान रखे हैं। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं फर्स्ट फ्लोर की। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, फर्स्ट फ्लोर पर एंट्री करते ही सबसे पहले आपको हॉल विद डाइनिंग एरिया मिलता है। मतलब कि जैसे ही आप यहाँ पे स्टेयरकेस से बाहर निकलेंगे, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सोफा सेट मिलेगा, जिसको आप अपने लिविंग एरिया की तरह यूज़ कर सकते हैं। और लिविंग एरिया के जस्ट सामने यहाँ पर हमने डाइनिंग एरिया भी दिया है। अगर यहाँ पर मैं सबसे पहले लिविंग एरिया के साइज़ की बात करूँ, इसका जो साइज़ है वो 23 फीट 10.5 इंची बाय 10.5 फीट यहाँ पर हमने प्लान किया है। तो एक काफ़ी बड़ा आपको लिविंग एरिया मिलता है। और लिविंग एरिया से अटैच्ड आपको यहाँ पे जैसे मैंने अभी बताया था डाइनिंग एरिया भी आपको दिया है। और इसके साइज़ की अगर मैं बात करूँ, तो ये 23 फीट 1.5 इंची बाय 10 फीट 5.5 इंची हमने प्लान किया है। तो ये आपको एल शेप का लिविंग विद डाइनिंग एरिया मिलता है। इसके अलावा इस लिविंग विद डाइनिंग एरिया के अगर मैं वेंटिलेशन की बात करूँ, तो इसका जो वेंटिलेशन है वो यहाँ पर डक्ट के थ्रू हो रहा है, जहाँ पर हमने एक विंडो का प्रोविज़न दिया है। और इस डक्ट की अगर मैं साइज़ की बात करूँ, तो इसका जो साइज़ है वो 3 फीट 1.5 इंची बाय 5 फीट हमने प्लान किया है। तो एक मीडियम साइज़ की डक्ट आपको यहाँ पर मिलती है। और इस डक्ट के थ्रू ही ये जो पैरेलल में दोनों बाथरूम्स हैं, इनका भी जो वेंटिलेशन है वो भी हमारे इस डक्ट के थ्रू हो रहा है, जहाँ पर हमने विंडो प्रोवाइड की है। अब इसमें सबसे पहले हम हमारे कॉमन बाथरूम की बात करें, तो इस कॉमन बाथरूम का जो एक्सेस है वो आपको हॉल के थ्रू मिलेगा, जिससे कि अगर आपके गेस्ट आ रहे हैं उनको अगर बाथरूम यूज़ करना है, तो ये जो कॉमन बाथरूम है वो इसको यूज़ कर सकें। तो इसका जो साइज़ है वो 5 फीट बाय 10 फीट हमने प्लान किया है। ठीक है, तो ये हमने देखा कि जो फर्स्ट फ्लोर है उसका सेंटर का पोर्शन किस तरीके से हमने प्लान किया है। अब यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर के हम बैक का पोर्शन भी देख लेते हैं, जहाँ पर सबसे पहले अगर हम किचन की बात करें, तो इसकी जो पोजीशन है वो जस्ट डाइनिंग एरिया के आपको साइड में मिलती है। और इस किचन का जो साइज़ है वो 9 फीट बाय 11.5 फीट हमने प्लान किया है, जिसके अंदर आपको एक 2 फीट की एक स्लैब मिलती है, जिसमें आप अपना सिंक प्लेस कर सकते हैं। इसके अलावा गैस स्टोव रखने की आपको जगह मिलती है। और जो रेफ्रिजरेटर है, जो फ्रिज है, उसके लिए भी हमने अलग से एक स्पेस निकाला हुआ है। और इस किचन का जो वेंटिलेशन है वो यहाँ पर विंडो के थ्रू हो रहा है, जिसकी ओपनिंग आपको डक्ट में मिलती है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर किचन के स्टोरेज के लिए हमने एक अलग से स्टोर भी यहाँ पर बनाया हुआ है। और इस स्टोर की जो साइज़ है वो 8 फीट 7.5 इंची बाय 5 फीट हमने प्लान की है, जिसके अंदर आपको एक स्टोरेज एरिया मिलता है। और इस स्टोर रूम का जो वेंटिलेशन है वो भी यहाँ पर डक्ट के थ्रू हो रहा है। तो किचन और स्टोर रूम के अंदर भी जो वेंटिलेशन है वो आपका प्रॉपर रहेगा। तो ये तो हमने बात की किचन की। इसके बाद हमारा जो फर्स्ट बेडरूम है हम उसको भी देख लेते हैं, जो कि हमें घर के बैक साइड में मिलता है। और इसकी भी जो एंट्री है वो भी हमारी हॉल विद डाइनिंग एरिया के थ्रू रहेगी। इस बेडरूम के अगर मैं साइज़ की बात करूँ, तो इसका जो साइज़ है वो 13 फीट 9 इंची बाय 11.5 फीट हमने प्लान किया है, जिसके अंदर आपको एक डबल बेड मिलता है। डबल बेड के फ्रंट वॉल पे यहाँ पर हमने टीवी प्लान किया है। इसके अलावा यहाँ पर हमने कबर्ड का भी प्रोविज़न दिया है, मतलब आपके जो कपड़े वगैरह होते हैं उनको अगर आपको स्टोर करना है तो आप इसमें कर सकते हैं। इसके अलावा इस बेडरूम का एक मेन एडवांटेज और है कि आपको यहाँ पर एक वॉशरूम भी मिलता है। तो आप इसे चाहें तो ऐसे मास्टर बेडरूम भी आप कह सकते हैं। तो इस वॉशरूम की अगर मैं साइज़ की बात करूँ, तो इसका साइज़ यहाँ पर 10 फीट बाय 5 फीट हमने प्लान किया है। तो काफ़ी बड़ा आपको यहाँ पे बाथरूम मिलता है। और इस बाथरूम का भी जो वेंटिलेशन है, जैसा अभी हमने देखा था, वो इस डक्ट के थ्रू हो रहा है, जहाँ पर हमने विंडो का प्रोविज़न दिया है। तो कुछ इस तरीके से हमने जो सेंटर का पोर्शन है और जो बैक का पोर्शन है, उसको यहाँ पे प्लान किया है। इसके अलावा इस प्लॉट के फ्रंट साइड की तरफ हमने 2 बेडरूम्स और दिए हैं, और इन दोनों की जो एंट्री है, वो आपको हॉल के थ्रू मिलती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बेडरूम 2 की, तो यहाँ पे जो बेडरूम 2 का साइज़ है, वो 11 फीट 4.5 इंची बाय 12 फीट हमने प्लान किया है। इसके अंदर भी आपको एक डबल बेड मिलता है। डबल बेड के फ्रंट वॉल पे यहाँ पर आपको टीवी मिलती है। ठीक है, और इस बेडरूम का जो वेंटिलेशन है, वो यहाँ पर विंडो के थ्रू हो रहा है, जहाँ पर हमने एक 6 फीट की विंडो दी है, जिसकी ओपनिंग आपकी बालकनी में रहेगी। इसके अलावा बालकनी को एक्सेस करने के लिए यहाँ पर हमने इस बेडरूम के थ्रू एक गेट भी प्रोवाइड किया है। और इस गेट की जो विड्थ है वो यहाँ पर 3.5 फीट रहेगी। तो ये हमने बात की हमारे सेकंड बेडरूम की। और इस बेडरूम के पैरेलली आपको एक थर्ड बेडरूम भी मिलता है, और जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसकी एंट्री भी आपको हॉल के थ्रू हो रही है। और इसकी जो साइज़ है वो 14 फीट 9 इंची बाय 12 फीट हमने प्लान किया है, जिसके अंदर आपको एक डबल बेड मिलता है। डबल बेड के फ्रंट वॉल पे टीवी यहाँ पे हमने प्लान किया है। इसके अलावा यहाँ पर ये जो साइड वाली वॉल है, यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा कबर्ड आपको मिलता है। इसके अलावा ये जो बेडरूम है, ये एक मीडियम साइज़ का बेडरूम है। तो यहाँ पर हमने एक स्टडी टेबल का भी प्रोविज़न दिया है। और स्टडी टेबल के जस्ट फ्रंट वॉल पे यहाँ पर हमने एक विंडो भी प्रोवाइड की है। और इस विंडो की अगर मैं साइज़ की बात करता हूँ, तो इसकी जो साइज़ है वो हमने यहाँ पे 4 फीट रखी है। तो एक मीडियम साइज़ की आपको विंडो मिलती है। ठीक है, इसके अलावा इस बेडरूम के थ्रू भी आपको यहाँ पे बालकनी का एक्सेस मिलता है। तो दोनों ही रूम्स के थ्रू आप यहाँ पे बालकनी को एक्सेस कर सकते हैं।
और बालकनी की अगर मैं साइज़ की बात करूँ तो इस बालकनी की जो साइज़ है वो 30 फीट बाय 3.5 फीट हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया है। तो काफ़ी बड़ी आपको यहाँ पे बालकनी मिलती है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमने फर्स्ट फ्लोर को प्लान किया है। तो ये हमने देखा कि अगर आपके प्लॉट का साइज़ 30 फुट बाय 50 फुट है तो आप उसको किस तरीके से यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। और बाकी जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था, अगर आपको इस हाउस प्लान को डाउनलोड करना है तो इसका जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहाँ पर क्लिक करके आप इस हाउस प्लान की जो पीडीएफ फाइल्स हैं और जो ऑटोकैड फाइल है आप दोनों ही डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं www.infradesignhub.in को। वहाँ पर आपको मल्टीपल प्रोजेक्ट्स मिलेंगे अलग अलग प्लॉट साइज के, तो आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू। अगर आपको अपने घर का फ्लोर प्लान बनवाना है, 3D फ्रंट एलिवेशन बनवाना है, या इंटीरियर डिजाइन, स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग या फिर एमईपी ड्राइंग्स, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको हेल्प करेगी आपका घर डिजाइन करने में।